जिसको भी मुक्त होना है। कुछ लोग सोचते हैं कि गुरुजी जाएंगे और जाते जाते उनको पकड़ लेंगे, लटक लेंगे, हम वहीं पहुंच जाएंगे। ये संभव नहीं है। ये संसारी चीज है। ये लटकना, हेरा फेरी, चढ़ाई, पहुंचना, पहुंचाना, ऐसे ही घुस जाना, ये संसार के अंदर तो संभव है, लेकिन वहां त्रिकुट पार नहीं होगा, वहां सहस्त्र पार नहीं होगा, वहां भौर गुफा पार नहीं होगी, नहीं हो सकता, वहां सचखंड पार नहीं होगा। ये मार्ग यहीं रह जाएगा, यहीं भटक जाओगे। आपका समय नष्ट हो रहा है, एक एक श्वास जा रहा है। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि श्रद्धा बोलने मात्र की है, करने और कहने मात्र की श्रद्धा नहीं है। जब कहने और कर्म के ऊपर उतर करके आएगी, मैं बोलता हूं 4 घंटे परमात्मा को याद करो कि आप कोई काम ही नहीं आपको, आप साधना किया करो, कम से कम 4 घंटे रटो कि जी बस हम तो आ जाएंगे यहाँ और फिर आप ही देख लेना। मैंने कहा यहाँ भी साधना करनी पड़ेगी, यहाँ बिना साधना के कैसे कल्याण होगा। यहाँ रहोगे तो और ज़्यादा साधना करनी पड़ेगी, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं जी साधना तो नहीं होगी, बस लटका करके ले जाना मुझे भी। ये लटकाने और झटकाने वाला खेल नहीं होता। अगर कोई इस भ्रम में है तो वो अपना कीमती समय, कीमती सांस खराब कर रहा है और भ्रम में फंसा हुआ है, और वो जीव ब्रह्म से दूर है। वो उस तत्व को पहचान नहीं पाया। वो मेरे इस संसारी शरीर को जान करके, समझ करके, और ये मान रहा है कि जिस प्रकार से संसारी शरीर को हम पकड़ लेते हैं, संसारी शरीर के साथ क्रियाएं हो जाती हैं, संसारी शरीर के साथ भोजन किया जाता है, ये वो सूक्ष्म शरीर नहीं है, ये वो आत्मा नहीं है। आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता, आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसकी स्थिति का कुछ लोग औरों की स्थितियां बताने लगते हैं। छोटी मोटी साधना शुरू हुई, 2-4 बात दिखी, दूसरों की स्थितियों का वर्णन करने लगते हैं। वो लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जाते, वो लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं और नीचे वापस आ करके गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ रुकना आसान नहीं होता, वहाँ ठहरना एकाकार नहीं होता। जब तक दूरी है, द्वैत है, दो है, नहीं हो पाएगा। कोई भी तरीका नहीं है कि वहाँ ठहरा जा सके, वहाँ रुका जा सके, वहाँ प्राप्ति हो सके, वहाँ चढ़ाई नहीं, कोई तरीका नहीं भजन मार्ग के सिवा। और भजन हमें करना नहीं, और जब भजन नहीं करेंगे तो कैसे ठहरेंगे। और फिर ये कि आप ही देख लेना, देख तो मैं रहा हूँ, लेकिन जो अंदर की जो साधना है वो बंद हो चुकी है। जो रस चल रहा था वो बंद हो चुका है, जो चढ़ाई का मार्ग है वो बंद हो जाता है। और जब चढ़ाई का मार्ग बंद हो जाता है तो आप ये उम्मीद करते हैं क्या कि हम बिना भजन के ही इतने विशाल तत्वों को प्राप्त कर लें, इतने अनंत तत्वों को प्राप्त कर लें। उस जिसको जो अनंत है, सदा से है, था, होगा, वो काल से परे है, वो महाकाल से परे है,
वो सब तत्वों से परे है, जो कभी जन्म नहीं लेता, जो कभी व्यर्थ नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो बिल्कुल चैतन्य है, वो इस सांसारिक प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, ग्रह तारों के प्रकाश से, देवों के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। उसके तेज से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित है। उसके अंदर इतनी ताकत है कि सब की सब जितनी ताकत है उसी के अंदर से आ रही है। उस अनंत महापुरुष जिसका जिक्र करते हुए भी बड़े बड़े संत महात्माओं के आंखों से अश्रु छलकने लगते हैं, जिसके नाम लेने मात्र से करोड़ों करोड़ अपराध कट जाते हैं, जिसके ध्यान मात्र से अनंत अनंत जन्मों का नाश हो जाता है, जिसके वहां पहुंचने मात्र से जीवों का कल्याण हो जाता है। उस अनंत की जब आप साधना करेंगे, जब आप वहां चढ़ने का प्रयत्न करेंगे, उस तरफ बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, तब आपको आत्मा का ये अनुभव होगा कि क्या तत्व है, कितनी चढ़ाई, कितना तेज, कितनी अक्षमता है। हम सांसारिक वस्तुओं को मान करके, सांसारिक चीज़ों को मान करके हम उसको मान लेते हैं, वो हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है। 2, 4, 50 हज़ार की भीड़ में हमें ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा है, उसके पास तो सारी धरती की जनता और अनंत अनंत 84 लाख योनियाँ, अनंत अनंत जीव, सभी के सभी उसके एक अंश मात्र में घूम रहे। कितनी ताकत उस अनंत में कोई वर्णन नहीं कर सकता, कोई गुणगान नहीं कर सकता। बस श्रद्धा के द्वारा, समर्पण के द्वारा, ध्यान के द्वारा, नाम के द्वारा, जाप के द्वारा उस तक पहुंचा जा सकता है। बहुत लोग अभ्यास करते हैं कागज के ऊपर नाम लिखने का, नाम लिखने का, नाम लिखने का, कि हाथ से लिख रहे हैं, याद होता रहे। कुछ लोग अभ्यास करते हैं सुनने का, कुछ लोग अभ्यास करते हैं बोलने का, लेकिन वो इन सब तत्वों से परे है। ये मार्ग नहीं है, मार्ग अलग ही है। मार्ग जिसको पा गया, मार्ग जिसके हाथ लगा, चढ़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक मार्ग नहीं हाथ लगा, गुरु के समर्पण नहीं हुआ, गुरु की तलाश नहीं हुई, पूर्ण गुरु नहीं मिले, तब तक ही देर है। जब प्राप्ति हुई और एकदम से तार जुड़े, फिर देर नहीं लगती, फिर तो कुछ ही पल का खेल है। जीव ऐसे चढ़ता जाता है जैसे नट बांस के ऊपर चढ़ जाता है। उसी प्रकार से कुंडलिनी शक्ति इतनी ही स्पीड से ऊपर चढ़ जाती है, एक पल भी नहीं लगता, एक पल में उठ जाता है, एक पल में चढ़ जाता है। तो जीव के अंदर इतनी अक्षमता नहीं होती, वो अपनी मर्जी से चढ़ जाए, अपनी साधना से चढ़ जाए। जीव के हाथ में प्रयास करना होता है। जितना वो प्रयास करता है, वो परमात्मा उतना ही मार्ग खोलता जाता है। ये निश्चित है कि हम संसार में प्रेम फैला हुआ है। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है संसार के अंदर, आपके आसपास भी प्रकाश दिख रहा होगा, धूप लग रही होगी, लेकिन ये टाट बिछे हुए हैं, प्लास्टिक की वस्तुएं रखी हुई हैं, और भी बहुत चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन उनको दिक्कत नहीं आ रही प्रकाश से। आप लोगों को भी दिक्कत नहीं आ रही, सहन हो जाता है। लेकिन इसी प्रकाश के अगर हम यंत्र लेंस लगा दें, वो इस प्रकार प्रकाश को इकट्ठा करके एक बिंदी में इसको कन्वर्ट कर देगा, तैयार कर देगा।
वो आप भी नहीं झेल पाओगे, क्योंकि वो जलाने लगता है, वस्तुओं को भी जला देता है, वस्तुओं को भस्म कर देता है। शरीर के ऊपर जहाँ वो लगेगा वहीं जला देगा, सहन करना बहुत मुश्किल होगा। उसी प्रकार से इस फैले हुए संसार के अंदर जो ये मन है, इसको हम इकट्ठा करेंगे, संसार की वृत्तियों से खींच करके लेकर के आएंगे, एक परमात्मा के नाम के ऊपर लगा देंगे, तो फिर उस नाम के अंदर इतनी ऊर्जा हो जाएगी, जिस तरफ भी उसका उपयोग होगा उसी तरफ के कर्म को, दोष को, परेशानियों को, रोग को और भिन्न भिन्न प्रकार की व्याधियों को, सांसारिक पीड़ाओं को, निंदा को जला करके भस्म कर देगा और आपके अंदर तेज आने लगेगा, निखार आने लगेगा, तेज बढ़ने लगेगा और नाम का सुमरण होने लगेगा, साधना होने लगेगी, ठहराव होने लगेगा, भाग दौड़ जो चल रही है थोड़ा शांत हो गए। यहाँ बैठने के लिए मैं इसी कारण से बोलता हूँ कि 2-4 घंटे बैठो, आप साधना करो। इसी कारण से थोड़ा सा कि आप बैठ करके कम से कम साधना की शुरुआत करो। जब आप लोग 2-4 घंटे बैठ करके अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकते, तो आप वहाँ कैसे इंतज़ार करोगे उस अनंत का? और इंतज़ार किए बगैर वो मिलते नहीं, उनको सब दिखाई देता है, सब कुछ पता चलता है, वहाँ कोई हेरा फेरी नहीं चलती। इंतज़ार करना पड़ेगा बैठ करके, साधना करनी पड़ेगी बैठ करके, पूरा सब कुछ अपना 100% करने के बाद फिर हमें ये इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब वो आए, कब अनुभव हो, कब उनकी दया मेर फिरे, अब कौन सी कमी मेरे अंदर है, खोज खोज करके अपनी कमियों को दूर करें। जब हमारे अंदर सहनशीलता आएगी, ठहराव आएगा, नाम का प्रताप अपने आप फैलेगा। जो साधक लोग हैं उन्हें अंदर में बड़ा मौन रहना चाहिए, सोच समझ करके व्याख्यान करना चाहिए, सोच समझ करके अनुभव को बोलना चाहिए, क्योंकि अनुभव को बोलने के लिए मुख खोला, कुछ इधर उधर से मिला करके बोला या बोल दिया, साधना कमज़ोर पड़ने लगेगी। उसे पता होता है इसके अंदर कितनी सहनशीलता है, वो जांचता परखता रहता है कि ये कितना समझ सकता है, कितना पा सकता है, कितना खोज सकता है, किसको कितना देना चाहिए, इसको कितना हजम हो सकता है, उसको पता है सब कुछ। जितना आप साधना के प्रति गंभीर होंगे, साधना में अंदर तक घुसेंगे, उसको जितना गुप्त रखेंगे, जितना ये नहीं कि जो कल आपको दिखा था आज भी वही दिखे, परसों भी वही दिखे, ऐसा नहीं है। हर रोज कुछ न कुछ नया अनुभव होगा, हर रोज कुछ न कुछ अलग अनुभव होगा, अलग चीज़ें दिखाई देंगी, अलग अलग प्रकार का वर्णन होगा, अलग चीज़ें सुनाई देंगी। एक ही अनुभव हर रोज नहीं हो सकता। हाँ, एक कारण से हो सकता है, वो प्राप्ति के बाद हो सकता है। अब आप लोग ये ना समझ लेना कि हमें तो सबको प्राप्त ही हो गया। वो अनुभव प्राप्ति के बाद होता है। जब प्राप्ति हो जाती है, सबके सब संत एक समान हो जाते हैं, सबकी सब बुद्धि का तल एक जैसा हो जाता है, आत्मा का तल एक जैसा हो जाता है, सबके सब
उस दरबार के नग हो जाते हैं, उस दरबार में चले जाते हैं और फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता, ना कुछ बोलने को, ना दिखाने को, ना कहने सुनने को, ना वाद विवाद को। परमात्मा वाद विवाद का विषय नहीं है।